जय माता दी दोस्तों। स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज मैं आपसे एक विनती, एक सूचना, एक निवेदन करने आया हूँ और काफ़ी लोगों को जानना था कि बाजना मठ, भैरव मंदिर, बटुक भैरव मंदिर जबलपुर के बारे में। ये क्या है, ये क्यों है? जो 800-900 साल पूर्व बनाया गया, उसको आज नकारा जा रहा है। गंगाराम अघोरी को, उससे मसान को, बुलाकी को उससे ऊपर माना जा रहा है। या जिसने 7 समुंदर पार से एक ईंट लेके आई, उसको ऊपर माना जा रहा है उससे। तो पहले ही बात समझ लो कि बाबा भैरव है कौन और बाबा बटुक भैरव कौन है वहाँ के, है ना? जबलपुर जिले से 6 मील दूर बाजना मठ भैरव तांत्रिक मंदिर है। बटुक भैरव के नाम से संग्राम सागर जो झील है उसमें है। अब बाजना मठ क्यों फेमस है, आपको ये भी नहीं पता होगा, बहुत से कम लोगों को पता है। वहाँ के जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, उनको खुद नहीं पता है। मैं उस मंदिर के लिए हमेशा अग्रसर रहा हूँ। उस मंदिर को बनवाने में, उस मंदिर को भोग भंडारा में, उस मंदिर की साफ सफाई में, उस मंदिर के हर क्रियाकलाप में सिर्फ मेरा कहना एक मतलब है हिंदुओं से कि मुसलमानों की मज़ार टूटती है, मस्जिद टूटती है, 6 लोग 5 लोग जाके बनवा देते हैं और अच्छा पैसा खर्च कर देते हैं, सबसे दान और चंदा लेते हैं। लेकिन मानता हूँ चलो मरी माता का मंदिर जो मेरा है, वो मेरा प्राइवेट है, जो मैं बनवाना चाह रहा हूँ, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। लेकिन बाजना मठ तांत्रिक मंदिर से मेरा कोई संबंध नहीं है। उसे क्यों नहीं बनवाया जा रहा है? लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? वहाँ पर जाते हैं, लवर्स पॉइंट बना कर रख दिया है, फोटोज लेते हैं, निब्बा निब्बी वाली हरकतें करते हैं, किसिंग सीन करते हैं और उसके बाद फोटो लेके चले जाते हैं। कोई उसकी ऊर्जा को जानता नहीं। उसकी ऊर्जा को आज जागृत किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो क्या है। भैरव मंदिर गोंड शासक द्वारा बनवाया गया था। नरेश संग्राम सिंह ने जिसका निर्माण कराया था। भैरव के वो अनंत उपासक थे। वहाँ पे महर्षि भैरवानंद जो थे, उन्होंने भैरव जी की प्राण प्रतिष्ठा की थी, साष्टांग प्रमाण किया था। उन्होंने अपने सर की आहुति और बलि दी थी। आप खुद सोचिए, जिसकी एक एक ईंट जो शुभ नक्षत्र में गड़ी गई हो, नक्षत्र को आने में कितना समय लगता है। वो बटुक भैरव जिसने ब्रह्मा का सर नहीं छोड़ा, जिसने काली को नहीं छोड़ा, हाँ बटुक भैरव ही ब्रह्मा का सर नहीं छोड़ा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, उसका भी कारण है। बटुक भैरव और काल भैरव में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप उसको महादेव बोल लो, चाहे बटुक भैरव बोल लो, चाहे काल भैरव बोल लो। तो वो भैरव जिसने ब्रह्मा का सर नहीं छोड़ा, वो एक बुलाकी या मसान को छोड़ेगा या एक प्रेत को छोड़ेगा, है ना? उसमें इतनी जागृत अवस्था है कि वो खप्पर उठाकर खुद बैठा है। तांत्रिक मंदिर है वो। उसको ऐसी जगह बना दी गई है। वहाँ पर 9 प्रकार की बलि जो दी जाती थी पहले, उसका समापन कर दिया गया है। अब तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन तांत्रिक लोग आज भी इकट्ठा होते हैं, रात भर साधनाएं चलती हैं वहाँ पर। जो गोल गुम्बद बना है, अमावस, खग्रास, गुप्त नवरात्रि सब में विशेष क्रियाएं होती हैं। लेकिन उसको आजकल क्या बना दिया गया है, जिसका मज़ा नहीं है कुछ और। मज़ा मतलब ये कि उसको निरस्त कर दिया गया है, उसकी हर चीज़ को। ईसा पूर्व के जो मंदिर बनाया गया था, उसको आदि गुरु शंकराचार्य जहाँ पर आए, वहाँ पे 9 चीज़ों की बलि लगती रही। बलि ऐसे भी नहीं कि काटा जाता रहा, अपने आप तड़प कर मौत होती रही। तड़प कर ऐसे भी नहीं कि सामने वाला पशु अपने आप बहुत तड़प रहा है, झिझक रहा है, एक बार सिर्फ उसको पानी मारा गया बाबा के नाम से और वो मर गया। उसके बाद फिर पानी मारा गया तो वो जिंदा हो गया। वो बटुक भैरव जो जान देने और लेने में सक्षम है, उसको आप एक बुलाकी, मसान या एक पीर फकीर पैगंबर से पूछ रहे हैं। अरे ठीक है, मैंने वीडियो बनाया था मुसलमानों के ऊपर कि इस्लामिक तंत्र में तो सिर्फ दुआ का है ना? अगर इस्लामिक तंत्र में दुआ का नहीं होता तो फिर 1400 साल 1500 साल पहले ही आ जाना चाहिए था वहाँ पे तंत्र। और हमारे में तो दशकों से चला आया है तंत्र मंत्र, है ना? तो उसको उससे कंपेयर मत करो कि दादा मदन शाह ईंट लेके आए थे, क्योंकि दादा मदन शाह जैसे भी वहाँ पर। अभी एक बात चीज़ खुद गौर करो, रानी दुर्गावती के साथ सारे किले तोड़े गए, लेकिन रानी दुर्गावती के ही वंशजों ने, दलिपत शाह लोगों ने ये बाजना मठ भैरव मंदिर बनवाया। भैरव मंदिर क्यों नहीं तोड़ा गया, आपको पता है कारण? भैरव मंदिर पर भी आक्रमण हुआ था इस्लामिक आक्रमणकारियों का। लेकिन मजाल है कि बाबा की मूंछों से लड़ जाएं वो और बाबा के हाथ से खेल के बच जाएं वो, है ना? उन्होंने वहां पर भी आक्रमण किया था, लेकिन जब उन्होंने आक्रमण किया तो वहां की एक ईंट नहीं हिली।
मुसलमान लोगों ने जब वहाँ आक्रमण किया तो बाबा का पैर नहीं हिला पाए, बाबा के अंगूठे नहीं हिला पाए, तो बात ही दूसरी है। खैर, अब 9 बलियों की बात आती है वहाँ पर। तो बलि कैसे दी जाती थी? ना काटा ना कुछ, सिर्फ तड़प कर और उसके बाद वापस जान। वापस जान कैसे? सिंह, श्वान, शूकर, भैंस और मानवों की बलि, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, है ना, इस प्रकार की बलि दी जाती थी और मारा नहीं जाता था। वो अपने आप मूर्छित होते, बाबा के नाम का पानी उनको पिलाया जाता और उन पर जान वापस आती, क्योंकि देवता देता है, लेता नहीं है। इनका जीर्णोद्धार जिसने करवाया, राजा संग्राम शाह, उनके नाम से संग्राम शाह झील है। भैरव की परिक्रमा की जाती है, साष्टांग प्रमाण किया जाता है। मैंने कई लोगों को वहाँ पर साधना कराई, हर चीज़ करवाई और लोगों के इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस रिजल्ट आए। मैंने यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े केस कर डाले वहाँ पर कि जो ज़माने में ठीक नहीं हो रहा, कैंसर तक लोगों का मैंने वहाँ से ठीक किया। एक नींबू में कैंसर उतारा। यहाँ तक कि ज़माने से वो कहीं ठीक नहीं हुआ, एक लड़का आया और मैंने सिर्फ एक 5 रुपए का मौली धागा बाबा के नाम से बांधा और वो ठीक होकर गया। उसने बाद में घंटा चढ़ाया, घंट का निर्माण करवाया वहाँ पर पे, है ना? आप वहाँ कभी जाकर देखें, बाबा के सामने ही एक कुंड की व्यवस्था की गई। कुंड के जस्ट सामने ही भैरवानंद महाराज की समाधि वगैरह है। ऐसा क्यों? वो उस चीज़ को बर्बाद मत करिए। मैं वहाँ पर लोगों की साधना करवाता हूँ, उससे किसी को कंपेयर मत करिए। लेकिन सिर्फ़ मैं ये चाहता हूँ कि माता मरी मेरी कुल देवी है। उसकी आप लोग ये दान, चंदा या कोई आगे नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो सरकारी ज़मीन है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब जैसे बड़े-बड़े मंदिर आज को राजस्थान में हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ पर इस्लामिक लोगों का कब्ज़ा हो रहा है ना? तो यहाँ पर भी हो। मैं इस्लामिक से बिल्कुल चिढ़ नहीं करता, लेकिन मैं अपने धर्म के प्रति कट्टर हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मक्का में रामनगर बने और इलाहाबाद को इलाहाबाद रहने दिया जाए। वो प्रयागराज था, प्रयागराज है, प्रयागराज ही रहे। इस कारण से ये सारी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर की गई, है ना? मैं इस्लाम या किसी धर्म से हेट नहीं करता, अपनी जगह सही है, वो कर रहे हैं जो करने दो, है ना? सिर्फ़ मुझे विकारों से, बलि से, इन सब चीज़ों से नफ़रत है। आपको खाना है, काट के खाओ, है ना? किसी भगवान, किसी देवी, किसी देवता का नाम मत लो, अपने पाप के भागी बनाओ मत किसी को। और दूसरी चीज़ ये कि बाजना मठ तांत्रिक मंदिर जो है, उसे बदनाम मत करें। उसके रहस्य, उसके गुण को जानें, क्योंकि बटुक भैरव बाबा जो हैं, वो किसी की नहीं सुनते, है ना? वो के कोई अघोरी नहीं है। अघोरी वीर घनश्याम दास, नारायण दास, मनसाराम, गंगाराम सब इंसान थे ना, भगवान तो नहीं थे। लेकिन बटुक भैरव क्या इंसान रहे? है ना? बुलाकी, है ना? इंसान था, भगवान तो नहीं था। किसी शिव का अवतार था क्या? उसको खप्पर पकड़ा देना, सोटा पकड़ा देना और कालिया भैरव से कंपेयर करना कि वो उससे बड़ा है, नहीं ना। इसलिए तो जागरूक हो। ये बोल देना, मुझे बड़ा गुस्सा और बुरा सा लगता है जब मैं सुनता हूँ, और मेरे को पता है ये वीडियो मेरी काफ़ी क्रिटिसाइज़ की जाएगी, कि बुरा लगेगा मुझे लोगों की सुनने में, नहीं कि तूने बुलाकी को बोल दिया, अजमेर की सरकार को। अरे भाई, मेरे एक बहुत करीबी मित्र हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं समाज से, लेकिन वो अजमेर शरीफ वाले के बड़े फ़ैन हैं, है ना? दूसरी चीज़ ये कि उनकी वो धर्मनिरपेक्षता है कि वो किस धर्म को मानते हैं और किसके फ़ैन हैं, परंतु मैं अपने धर्म के प्रति कट्टर हूँ और बाबा भैरव के प्रति और माता मरी के प्रति तो बहुत कट्टर हूँ, क्योंकि काल भैरव और माता मरी मेरी कुल देवी है और बाबा काल भैरव मेरे पूजनीय हैं। माता मरी के साथ रहते हैं हमेशा, इस कारण से मैं उनको मानता आया हूँ। तो कृपया बाजना मठ तांत्रिक मंदिर जो है, तो जबलपुर में अगर ऐसी कोई भी संस्था है, उसका कृपया कर जीर्णोद्धार कराएँ, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है और लोगों का वहाँ आवाजाही, वहाँ पे कई जो इस्लामीकरण की तुष्टीकरण चल रहा है, उसको रुकवाएँ। नहीं तो वो समय दूर नहीं है कि वहाँ पर जैसे राजस्थान में लक्ष्मी नारायण मंदिर हुआ, आपका और मेरा मंदिर भी हो। इसलिए आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो, और बटुक भैरव जी के बारे में और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैंने वहाँ पर जो साधना का शिविर रखा था, मुझे उससे इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं लोगों के। बाबा के छाया प्रति रूप में दर्शन हुए हैं लोगों को, और कई लोग उससे फलित-फूलित होकर आज को संसार का कल्याण कर रहे हैं। इसलिए आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी, जय बाबा भैरव।